हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके लाइट एस्पेक्ट्स क्या हैं, शैडो एस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में अच्छाइयाँ क्या हैं और थोड़ी सी बुराइयाँ कह लीजिए या खामियाँ कह लीजिए, वो क्या हैं। और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 आपका ऑप्शन है ये हाई प्रीस्टेस वाला कार्ड। ग्रुप 2 आपका ऑप्शन है द मैजिशियन। और ग्रुप 3 आपका ऑप्शन है स्ट्रेंथ। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने द हाई प्रीस्टेस चूज किया था तो पहले जान लेते हैं कि आपके पर्सनालिटी के लाइट एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है हीरो हीरोइन, पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, ऑलराइट, पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस, और 6 ऑफ wands। ओके, ग्रुप 1 जो लाइट एस्पेक्ट्स हैं आपके, जो आपके अंदर की अच्छाइयाँ हैं, वो ये है कि आप, ऑफ कोर्स पहली चीज़ तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो मेन कैरेक्टर एनर्जी जैसे आजकल कहा जाता है वो चीज़ है। आपको ज़िंदगी जीने का बहुत शौक है, लाइक सही मायनों में हर एक मज़ा ज़िंदगी का लेने का आपको बहुत पसंद है। आप जैसे हैं आप वैसे हैं, आप कभी अपने आप को किसी के लिए बदलते नहीं हैं, आप अपने आप में काफ़ी खुश रहते हैं, आपको आप से बहुत प्यार है, आप अपने फेवरेट हैं। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सफलता के लिए आपको कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। दूरदृष्टि है आपके पास, बहुत आगे का सोच करके, फ्यूचर का सोच करके आप आज के अपने फैसले लेते हैं। एज सच आपको किसी के बहुत ज़्यादा सहारे की, सपोर्ट की या मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद इतनी काबिलियत रखते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। सक्सेस का बहुत शौक है आपको। आज तक आपने जो भी काम किया है उसमें कभी भी आप हारे नहीं हैं। आप जो करते हैं आप उसमें सफलता पाते हैं। इनफैक्ट आप में से मैक्सिमम लोग आज इस ग्रुप में ऐसे हैं जो कि हर चीज़ में हमेशा अव्वल ही रहे हैं, चाहे वो आपका स्कूल रहा हो, चाहे आपका कॉलेज रहा हो, चाहे नौकरी के कोई अचीवमेंट्स रहे हों। काफ़ी चर्चित हैं आप, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उस तरीके की है कि जब आप कमरे में एंटर करते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ यार, कोई लीडर टाइप का बंदा एंटर कर रहा है। मन करता है लोगों का आपसे बात करने का, वो एक ग्रेविटेशनल पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ, एक वो गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं। मन करता है उनका आपके साथ बैठ करके आपसे बातें करने का। आपके अंदर ये भी काबिलियत है कि आप दूसरों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी और पैशन को पंप कर सकते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा डल है, थका हुआ है, ज़िंदगी से थक हार गया है, आप उनसे बातें करके उनको इंस्पायर कर देते हैं। आपसे बातें करके सामने वाले को लगता है यार मुझे भी इन्हीं के जैसे लाइफ लीड करनी चाहिए, जितने हरफन मौला टाइप के, जितने मज़े में ग्रुप 1 रहते हैं उसी तरीके का मुझे भी होना है। बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हंसते खेलते आपके सारे काम बन जाते हैं। आप कभी भी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। आप हार्ड वर्कर नहीं है, आप स्मार्ट वर्कर हैं। आपको पता है कि आपको कितना काम करना है, किस समय करना है, इतना करने से काम बन जाएगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा लोड जिसे कहा जा सकता है, वो चीज़ आप लेना प्रेफर नहीं करते हैं। और अपने रास्ते, अपनी मंजिल आप खुद तय करते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपको बताए कि ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो, बिकॉज आपके अंदर उतनी बुद्धि है, उतनी समझ है कि आप अपने भलाई के लिए, अपने हित के लिए फैसले खुद लेने की वो ज़बरदस्त काबिलियत आप रखते हैं। ओके, अब देख लेते हैं। ओ, आप बहुत अच्छे हग्स भी देते हैं। लोगों ने आपको शायद कॉम्प्लीमेंट भी किया हो यार कि वो जादू की झप्पी टाइप वाली क्वालिटी आपके अंदर है, ग्रुप 1। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके जो शैडो एस्पेक्ट्स हैं, आपके पर्सनालिटी की जो डार्क साइड्स हैं, वो क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है ट्रिक्स्टर, जिसका शैडो एट्रीब्यूट है मैनिपुलेटिंग अदर्स थ्रू डुप्लिसिटी।
उसके बाद है यहाँ पर अनुनाकी, कंट्रोलिंग, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और वाह, द हाई प्रीस्टेस। आप ओके, ग्रुप 1, अपना काम निकलवाना आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है दूसरे लोगों से। मतलब सामने वाले बंदे को समझ में भी नहीं आएगा कि वो फंस गया है बेसिकली आपकी बातों की चाल में, जैसे जाल में, सॉरी, कह सकते हैं। इतने बढ़िया कलाकार हो आप ऐसे बुन लेते हो ना अपने बातों का जाल कि उसमें लोग फंस जाते हैं। आपने जो काम कहा होता है, या जैसे कि मैंने बोला ना, काम लोग आपका करके आपको दे देते हैं और उनको ये भी समझ में नहीं आता कि उनका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ड्रामे करने से आप कतई नहीं कतराते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है और आपके सामने कंपटीशन है, या फिर आपका एक नज़रिया है और सामने वाला अपना कोई अलग नज़रिया रख रहा है, आप आखिरी पॉइंट तक उस बंदे से लड़ेंगे। आप गिव अप करने वालों में से नहीं है। मतलब अगर एक बार आप सुनाने पे आ गए तो सामने वाला रो तक आ सकता है, ऐसा आप उसको सुना सकते हैं। आपको कभी कभी कंट्रोल इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं कि मैंने जो बोला है, मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसे ही होगा, विच इज कॉन्ट्रास्टिंग। क्योंकि खुद आपको कोई बताए कि ये करो वो करो, आपको पसंद नहीं आता है, बट कभी कभी वही चीज आप खुद दूसरों के साथ कर देते हैं। एंड थोड़ी वो शाणापंथी आपके अंदर है, थोड़ा वो ट्रिक्स्टर क्वालिटीज आपके अंदर है। हो सकता है लोगों ने बाद में ये चीजें रियलाइज की हों, या आपके दोस्तों घर वालों ने आपको इस बात पे बोला हो कि आप खड़े खड़े लोगों की बेइज्जती कर सकते हैं, और आप इस अंदाज में करेंगे कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप मजाक कर रहे हैं या आप उनकी उनको ऐसा लगेगा कि उनकी टांग खिंचाई हो रही है, बट आपने एक्चुअली उनकी खटिया खड़ी कर दी है ऐसी ऐसी बातें बोल करके। और दिमाग आपका इतना ज़्यादा शार्प है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगेन, मतलब मास्टरमाइंड जैसे नहीं कहते हैं, वो हो आप। यू आर अ मास्टरमाइंड ग्रुप 1। कैसे चालाकी से आपको अपनी जीत हासिल करनी है या अपना काम निकलवाना है, दूसरे वाले का नहीं। मतलब मुझे जो चाहिए वो चीज़ हो जाए, उसके लिए मुझे जिसको मोहरा बनाना होगा मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। वो वाली वाइब आपके अंदर आ जाती है आपके शैडो साइड में। ये भी थोड़ा थोड़ा अक्खड़पन भी आपके अंदर है। मतलब अगर एक बार आपने अपना ओपिनियन बना लिया है किसी इंसान के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर आपको पसंद नहीं है कि कोई आपको उस चीज़ के ऊपर कोई दूसरा नज़रिया सामने रखे। मान लो कि आपने अपना एक नज़रिया बना लिया कि ये इंसान तो बहुत ही बेकार है, उसके बाद भले ही 10 लोग उस इंसान की जी भर करके तारीफ आपके सामने कर दें, आप कन्विंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया। एक बार आपका मन बन गया, एक बार आपके मन में कोई चीज़ बैठ गई है, तो बस वो फिर वो आइडिया टस से मस नहीं हो सकता है। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप उसको, हो सकता है इन जनरल अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हो, बट कभी कभी जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने काम निकलवाने के लिए भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को बातों में फंसाए रखते हैं कि हाँ तुम मेरा ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे लिए भी पलट करके ये चीज़ कर दूंगा या कर दूंगी। बट हो सकता है लास्ट मोमेंट पर आकर के आप डिच मार जाते हो, कोई बहाना बना देते हो, आप उनको उनका काम करके ना देते हो, उनसे अपना काम निकलवा लेते हो। वो जो उस तरीके के कुछ लोग होते हैं, जो शैडो साइड आप में भी दिख रही है, कि यार यार कर करके ना अपने काम सारे निकलवा लेते हो, जब दोस्ती निभाने की बारी आती है तो गायब। तो वो शैडो साइड आपके अंदर कभी कभी आ जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा इसी तरीके के हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि एक लाइट साइड है और एक डार्क साइड है। तो अक्सर आप ये एनर्जीज भी एम्बॉडी करते हैं, एंड ऑफ कोर्स ओकेजनली, क्योंकि हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, हम में से कोई भी चाशनी में डूबा हुआ नहीं है, तो कभी कभी आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज भी डोमिनेट करने लग जाती हैं। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। बढ़िया। पहली चीज तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि देखो, अगर आपके पास इंट्यूशन का गिफ्ट है तो बेहतर रहेगा कि आप उसको दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। ओके, जितना हो सके आप अपने इंट्यूशन पावर से अगर दूसरों की मदद कर पाए तो अच्छा रहेगा, आप खुद भी गुड कर्मा कमाएंगे उस चक्कर में। दूसरा मैसेज जो यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो।
शायद इसीलिए आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, पसंद नहीं आता है आपको ज़्यादा टोका-टिप्पणी, तो वो उस सेंसिटिव नेचर के चक्कर में भी हो सकता है। तो क्योंकि आप इस तरीके के इंसान हैं, इसलिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, मतलब दिन में कम से कम 1-2 घंटा या एटलीस्ट 40-45 मिनट्स ही सही अपने लिए निकाला करें। उस टाइम पे आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। आपको सोना है तो आप सोइए, आपको अपनी कोई फ़ेवरेट चीज़ करनी है, म्यूज़िक सुनना है, कोई बुक पढ़नी है, कुछ लिखना है, कोई मूवी देखनी है, कुछ स्केचिंग, ड्राइंग करनी है, वो सब करिए। बट थोड़ा टाइम लीजिए अपनी बैटरीज बेसिकली रिचार्ज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक सेंसिटिव इंसान हैं और जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपकी पावर कम होती रहती है। और जैसे जब बच्चों को नींद आ रही होती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ उसी अंदाज में जब आपकी एनर्जी लेवल्स घटने लगती हैं तो आपके अंदर का भी वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आप थोड़ा टाइम आउट ले लिया करें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने द मैजिशियन चूज किया था तो पहले जान लेते हैं कि आपके व्यक्तित्व के, आपके पर्सनालिटी के जो लाइट एस्पेक्ट्स हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो क्या हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं चाइल्ड मैजिकल, सीइंग द पोटेंशियल फॉर सीक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, लामा, सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम, और 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, आपकी जो लाइट साइड्स हैं, आपके जो लाइट एस्पेक्ट्स हैं ग्रुप टू सॉरी, पहली चीज़ तो आप अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। फैमिली, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपके लिए। आप किसी के प्यार को, किसी की दोस्ती को आप कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं। मतलब अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़े उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप आंख बंद करके, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको वो फैसला लेने में। इतना ज़्यादा घर परिवार, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ये सब आपके मायने रखते हैं। जो यारों का यार वाली एनर्जी है ना, वो आपके पायल में निकल करके आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक नायाब सा बचपना है, दुनिया को देखने का तरीका आपका बहुत अलग है। वो एक इनोसेंस, एक प्योरिटी, एक वो जो थोड़ा सा बचपना होता है, थोड़ा सा नटखटपन जो होता है बचपन का, वो सारी चीज़ें जैसे बड़े होते होते कई सारे लोगों के अंदर से निकल जाती हैं। एकदम से लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। आपने अभी तक अपने उस इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा संजो करके, बहुत ज़्यादा संभाल करके रखा हुआ है। छोटी छोटी बातें आपको आज भी उतनी ही खुशियाँ देती हैं जितना शायद बचपन में एक बलून मिलने पर या एक नया स्केच पेन का पैकेट मिलने पर आपको, पैक मिलने पर आपको मिलती होंगी। आप दुनिया में जितना ज़्यादा हो सके अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, लोगों में जितना ज़्यादा अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर सकें आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहला ध्यान उनका जाता है कि इस इंसान में खामियां क्या हैं। बट आपका नेचर उल्टा है, जब आप किसी नए शख्स से मिलते हैं तो उनके बारे में क्या बातें आपको पसंद आ रही हैं या उनके अंदर की अच्छाइयाँ क्या हैं, इन बातों पर आपका पहले ध्यान जाता है। आप दिखते भी शायद अपनी उम्र से थोड़ा कम हैं और आपके अंदर फेथ बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुश्किल से मुश्किल काम को भी आप हंसते खेलते एक्सेप्ट कर लेते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए आप राज़ी हो जाते हैं क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती या जो मैं नहीं कर सकता। अपने अंदर अपने आप पर आपको बहुत ज़्यादा यकीन है। आत्मविश्वास आपका बिल्कुल ऐसा छप्पर फाड़ टाइप का है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जस्ट बिकॉज आप इतने लविंग हैं एंड एवरीथिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को अलाउ करें आपके इस भोलेपन का या आपकी इस मासूमियत का या आपके इस कोमल दिल का फ़ायदा उठाने का। आपको ये मालूम है कि आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ बाउंड्री ड्रॉ करनी है। मतलब आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका हिडन एजेंडा, हिडन मोटिव क्या है। तो आप
जो फेवर्स देते हैं वो सोच समझ करके देते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन रहा है, चांसेस हैं कि ये मुझे उल्लू बना सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों के झांसे में बड़े आसानी से आप आते नहीं हैं। और आप अपने आप को हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल भी नहीं रखते हैं। जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं ऑफ कोर्स उनके लिए तो आप 24 घंटा अवेलेबल हैं, एक फ़ोन कॉल दूर जैसे कहा जाता है। बट जो लोग आपको पता है कि यार ये इंसान जब देखो तब सिर्फ दूसरों की बुराई करता रहता है, या ये इंसान सिर्फ गॉसिप करता है, ये इंसान सिर्फ बिचिंग करता है, ऐसे लोगों के साथ आप ट्राई करते हैं कि आप अपना इंटरेक्शन लिमिटेड रखें। प्लस आपके अंदर ये भी समझ है कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है। अगर आप 4 लोगों के साथ भी बैठे हुए होंगे और वो चारों लोग किसी इंसान की लगे पड़े होंगे बुराई करने में, आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है, पता चला ये सारी बातें आगे जा कर मेरा नाम लगा करके ये चिपका सकते हैं, मेरे नाम पे बिल फाड़ सकते हैं कि ग्रुप 2 ने ऐसी-ऐसी बात आपके बारे में बोली थी। इसीलिए थोड़ा ज़बान पे फ़िल्टर आपके है, थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया फ़िल्टर आपकी ज़बान पर है। आप जो भी बोलते हैं, माहौल देख कर के, लोग देख कर के फिर आप बोलते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके जो शैडो एस्पेक्ट्स हैं, थोड़ी जो डार्क साइड्स हैं आपके पर्सनैलिटी की, वो क्या हैं? तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एंजल, और इसका शैडो एस्पेक्ट है एक्टिंग इनोसेंट और एंजेलिक टू मिसलीड अदर्स, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी इन टच विद एंजेलिक गाइडेंस। लायरन, स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी, और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, शैडो एस्पेक्ट्स एक तो बहुत ही बड़ा कोरिलेशन है यहाँ पर आपके लाइट और शैडो एस्पेक्ट में, चाइल्ड मैजिकल और एंजल के साथ। जो आपकी लाइट साइड है, भोलापन हो गया, इनोसेंस हो गई, वही चीज़ें कभी कभी आप अपने डार्क साइड में भी यूज़ कर लेते हैं, अपने शैडो क्वालिटी में यूज़ कर लेते हैं। कैसे? गलती खुद ने की है और इतने भोले बन जाएंगे जैसे आपको तो पता ही नहीं है क्या हुआ, किसने किया। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये आपके अंदर शायद बचपन से है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके कुछ कजिन्स मिल करके खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं या कुछ भी, और एक वाज रखा हुआ है, आपसे गिर के टूटा, लेकिन जब आपके मम्मी या और भी कोई आए देखने के लिए कि ये किसने तोड़ा, एक तो वैसे ही आपकी शक्ल इतनी भोली है, इतनी प्यारी है, किसी को ना डांटने का मन करता है ना मारने का मन करता है, तो आप बिल्कुल चुप ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे आपने आज से पहले उस वाज को देखा ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या होती है, ये टूटी कैसे, आप कमरे में ही नहीं थे, वो सारी चीज़ें। ओह वाह! तो मुझे अभी-अभी सुनाई दिया, एड़ा बन के पेड़ा खाना। ये बड़ा कम होता है जब स्पिरिट मुझे ऐसे मज़ेदार सेंटेंसेस सुना देते हैं बीच-बीच में। तो डेफ़िनिटली ग्रुप 2 हो सकता है आपका शैडो साइड ये भी हो कि आप कभी-कभी ऐसे एड़ा बन के पेड़ा खा लेते हैं। अम, ऐसे बनते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, वो सारी चीज़ें, और फ़ायदा आपका ही होते रहता है। एक और जो शैडो साइड आपके यहाँ निकल कर के आई है वो है कि ये जो आपकी फेस पर मासूमियत है, इनोसेंस है, ये सारी चीज़ें, ये एक झटके में चेंज हो सकती हैं। कभी-कभी आपके अंदर क्या होता है ना कि आप बहुत अच्छे से बिल्कुल दाँत पीस करके किसी को आप गरिया सकते हैं, किसी के ऊपर धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। कब? अगर आपको अपना काम निकलवाना हो तो। आप व्हाट्स द राइट वर्ड? इंटिमिडेट आप कर सकते हैं किसी को। मतलब इस तरीके से आप उनसे नज़रें मिला कर के बात करेंगे कि सामने वाले की औकात नहीं होगी कि वो आपको मना कर सके किसी चीज़ के लिए। और मतलब दादागिरी कह सकते हैं एक तरीके से। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि आप जैसे दिखने वाले शख्स से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि अरे भाई ये भी साइड इनके अंदर एक है। तो सरप्राइज़ कह सकते हैं कि लोग अक्सर हो जाते हैं आपके इस शैडो साइड को देख कर के। कोई आपने किसी को धमकाया और वो जाकर के 4 जगह बोलेगा भी तो कोई उनका यकीन नहीं करेगा। उनको लगेगा कौन, ग्रुप 2 हो ही नहीं सकता, वो इस तरीके से बात ही नहीं कर सकते। तो वो वाली चीज़ है, और आप उसको अपना स्ट्रेंथ बना कर के कभी-कभी खेल जाते हैं। आपको पता है आपके ऊपर शक कोई करेगा नहीं। इनफैक्ट हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें आपने स्कूल-वूल में भी की हों। स्कूल में लोगों से पंगे ले लिए हों, पता हो कि टीचर की पेट तो मैं ही हूँ, मेरे को तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो मैं तो आराम से बंक भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ। और जो लास्ट शैडो साइड आपका यहाँ पर निकल कर के आया वो ये है कि कभी-कभी ग्रुप 2 आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब अम, अगर एक बार आपका काम निकल गया ना तो बस उसके बाद दूसरों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका काम बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई डिश है, ठीक है? और वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है और वो 5 लोगों के सामने परोसी गई है। आप सबसे पहले जा कर के झटपट-झटपट अपनी प्लेट में 2-3 चम्मच डाल लेंगे। अब उसके बाद इतनी सी बची, खाने वाले अभी 4 लोग और हैं, 5 लोग और हैं, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपको जितना चाहिए था, आपने भर-भर के अपनी प्लेट में ले लिया, बस उतना काफ़ी है। सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सोचना है अपने हित के बारे में वर्सेस दूसरे लोगों के बारे में, तो आप पहले अपना उल्लू सीधा करना आप प्रेफ़र करते हैं। अगेन मैं यहाँ पर उन लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स हैं। उसके अलावा उसके बाहर के लोगों की मैं बातें कर रही हूँ, जैसे आपके क्लासमेट्स हो गए, कॉलीग्स हो गए, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो गए और कोई दूर-दराज के रिश्तेदार हो गए। उन सब से आपको इतना कोई लेना-देना नहीं रहता है। तो हो सकता है कभी-कभी लोगों ने आपको बोला भी हो कि आप थोड़े डिटैच्ड से रहते हैं या फिर ऐसा लगता है आपको किसी से कोई लेना-देना नहीं है, इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा नहीं है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है इमोशंस की आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट अगर कोई आपको नहीं पसंद है और एक बार कोई आपको मतलब नहीं जमा, नहीं पसंद आया, तो बस फिर उसके बाद आप अपना बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं अपने आप को उस इंसान से। फिर उसके बाद वो जो हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, आपको कोई लेना-देना नहीं होता है उस चीज़ से। वो भी एक साइड है टू दिस। अगर आपको कोई नहीं पसंद है, तो कभी-कभी ये भी आपके अंदर एकदम से एक शैडो साइड आ जाती है कि आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, अगर वो आपके सामने आएगा हेल्प माँगने के लिए, तो आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे। इतना कोमल इंसान जो आप हैं, कभी-कभी आपके अंदर एकदम से वो कठोरपन कह सकते हैं ना, कठोर दिल, वो क्वालिटी भी आ जाती है। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है ग्रुप 2, वो है कॉस्मिक गेटवे, जो कहता है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर अकरिंग। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड आपने मैजिशियन कार्ड चूज किया। आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। अक्सर नहीं, आगे भी जब तक आप हैं, तब तक आपके थॉट्स की पावर से आप अपनी रियलिटी में चीज़ें ला सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, उस पे आप थोड़ा ध्यान दें। आप अगर नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, तो आपकी रियलिटी में नेगेटिव चीज़ें होंगी। अगर आप अच्छी-अच्छी बातें सोचेंगे, तो आपके साथ अच्छा-अच्छा होगा। तो इस बात का थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। और एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर स्पिरिट आपको दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस भी आने वाले हैं। ओह वाओ! आई जस्ट सॉ 11-11, सो डेफिनिटली अ कन्फर्मेशन ग्रुप 2 कि आपकी लाइफ में डेफिनिटली काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया था, तो पहले देखते हैं कि आपके पर्सनालिटी के लाइट एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके अंदर की अच्छाइयाँ क्या हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बेगर, जो कहता है confronts empowerment at the level of physical survival, awakens the spiritual authority of humility, compassion, and self-esteem. Giraffe, aspire to higher knowledge and wisdom. और 10 of Wands. So sweet. Okay. ग्रुप 3, आपके अंदर की जो लाइट एस्पेक्ट्स हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आपका नज़रिया दुनिया को लेकर के सीमित नहीं है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, आपके ख़यालातों में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। आप समय के साथ अपने आप को ढालने की, बदलने की चेष्टा करते रहते हैं हमेशा। आपको नई-नई चीज़ें जानने का, उनके बारे में पढ़ने का, पता लगाने का, रिसर्च का कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा शौक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप में से सारे ही लोग पीएचडी कर रहे हैं, नहीं। जो भी रिसोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हों, इंटरनेट हो गया, किताबें हो गईं, मैगज़ीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, आप अपने दिमाग को ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी खाली बैठे हुए हों। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ में आप लगे हुए होते हैं। कुछ ना कुछ जानने में, समझने में, सीखने में आप लगे रहते हैं। बचपन से आपको किताबें पढ़ने का हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक हो। बचपन से लेकर के अभी तक हो सकता है आपने कई सारी किताबें इकट्ठी कर रखी हो। एक कमरा आपके घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी किताबों को ही डेडिकेटेड हो।
आपके अंदर ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी भी बात का फालतू की चौड़ दिखाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, ऐसा समझना कि आपके आगे तो दूसरा कुछ है ही नहीं, फालतू की झूठी शान पट्टी दिखाना, ये सारी आदतें आपके अंदर नहीं है। काफ़ी हम्बल नेचर है आपका, नीचे देख कर के चलने वाले लोगों में से आप हैं। अगर आपको कभी सक्सेस हासिल भी होती है तो भी आप, ऐसा नहीं है कि आप उस सक्सेस को अपने सर पर चढ़ कर के नाचने दें। दूसरों के लिए कंपैशन भी आपके अंदर बहुत है, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए जितना आपसे बन पड़ता है, जितना आप मतलब कन्वीनियंटली आप कर सकते हैं आपके इनकम के अकॉर्डिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, उतना आप करते हैं। आप से किसी का दुख देखा नहीं जाता है, इसीलिए अगर आपको सड़क पर कोई भिखारी दिख गया या कोई ऐसे गरीब बच्चे दिख गए या कोई बूढ़े लोग दिख गए, आप आउट ऑफ द वे जाकर के उनके लिए चीजें करते हैं। कोई आपको कहता नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए, हो सकता है उन्होंने आपसे मांगा भी ना हो, बट अगर आपकी एक बार नजर पड़ गई ऐसे किसी शख्स पर तो आप अपना ध्यान फिर वहां से हटा नहीं पाते हैं। तो दरिया दिली जिसे कह सकते हैं ना, वो आपके अंदर बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि सामने वाले का दुख आप खुद फील कर पाते हैं, आपको फील होने लगता है कि उनको ऐसा लग रहा होगा, उनको वैसा लग रहा होगा, अगर मैं उनकी जगह होता या होती तो मैं चाहता कि कोई मेरी भी इसी तरीके से मदद करे। तो वो थॉट को ध्यान में रखते हुए आप जितना ज्यादा बन पड़ता है लोगों की, आप हेल्प करते हैं। इन जनरल यहाँ पर नजर आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आप दूसरों का हाथ भी बहुत ज्यादा बटाते हैं। अगर आपको कोई दिख रहा है कि कोई बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, परेशान है, उनके ऊपर ऑलरेडी इतना सारा वर्कलोड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप सामने से हेल्प ऑफर करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि शायद आपके परिवार में भी इस समय सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ आपके ऊपर है, बट आप उस तरीके की नहीं है जो कि दिन भर सुबह से लेकर के रात तक चिक 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 करते रहेंगे, इरिटेट होते रहेंगे जस्ट बिकॉज आपको परिवार का बोझ उठाना पड़ रहा है। इनफैक्ट आप उसको बोझ के जैसे लेते ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप पुण्य कमा रहे हैं इतने सारे लोगों का भला करके, इतने सारे लोगों के लिए कह सकते हैं ना, रोटी कमा करके आप ला रहे हैं, वो उस चीज से आपको खुशी मिलती है। इनफैक्ट ये सिर्फ घर का मामला नहीं है, ऑफिस में भी अगर आपके कोई कॉलीग हैं, ऑफिस के कोई दोस्त हैं, अगर आपको दिख रहा होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, वो बहुत स्ट्रेस दिख रहे हैं परेशान दिख रहे हैं, तो आप सामने से हेल्प ऑफर करते हैं कि लाओ बता दो क्या क्या तुम्हारे टास्क हैं, थोड़ा सा उसमें से मैं कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ। और ये चीज़ हर कोई नहीं करता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले की परेशानी देख करके भी अनदेखा कर देते हैं कि ठीक है हमारा तो घर जाने का टाइम हो गया, ये अपना डील करते रहे, हमें क्या। बट आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। और हो सकता है ये चीज कभी कभी आपको खुद भी इरिटेट करती हो, ये क्वालिटी अपने अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स हर बंदे का ब्रेकिंग पॉइंट आता है। बट फिलहाल तो मुझे आपके शैडो साइड, सॉरी, लाइट साइड में यही लग रहा है कि आप, अगर आपका बस चले ना तो इस दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, आप सबको खुश रखें, सबको आप खुशियां दें, उस तरीके का नेचर आपका है। उस बहुत ज्यादा लाइट कूट कूट करके आपके अंदर भरी हुई है। और एक और मजेदार बात जो यहाँ पर है, जिराफ की एनर्जी के साथ, अगर आपको कोई चीज आती है, अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है, आप उस ज्ञान को बांटते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगर किसी चीज में माहिर हैं और अगर सामने से कोई उनसे पूछता है कि हमें भी सिखा दो या हमें भी बता दो, यार अच्छा ये तुमने ये वाला काम कैसे किया, हमको भी प्लीज सिखा दो, लोग नहीं बताते हैं। जो भी उनके XYZ रीजंस हो, कई सारे लोग नहीं बताते हैं। बट कुछ लोग आपके भी जैसे होते हैं जो कि हाँ बताओ क्या है, मैं बताता हूँ या मैं सिखाता हूँ या सिखाती हूँ कि कैसे करना है। आपको ये बात पता है कि अगर आप अपना ज्ञान किसी को दे भी देंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका ज्ञान का भंडार कम हो जाएगा, राइट। तो अगर लोगों को सिखाने में, बताने में, समझाने में आपको अच्छा लगता है तो वो चीज भी आप करते हैं, नॉलेज बांटना, ज्ञान बांटना। और ज्ञान बांटना वो ताने वाला ज्ञान बांटना नहीं कि हाँ आ गए बस ज्ञान बांटने, नहीं, प्रॉपर ज्ञान बांटना लोगों को। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके शैडो साइड्स क्या हैं। तो शैडो साइड्स मतलब आपके अंदर थोड़ी बहुत खामियां या डार्क साइड्स आपके पर्सनालिटी की क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं चाइल्ड डिवाइन, इनएबिलिटी टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव फोर्सेस, MIB, स्टॉकिंग, इंटिमिडेशन, कन्फ्रंटेशन, और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये इसको मैं आपका डार्क साइड तो एज सच नहीं बोलूंगी, ये इनफैक्ट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है ग्रुप 3, एंड आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड आपकी लाइट साइड देखने के बाद।
आपके साथ एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप अक्सर लोगों के इरादे समझ नहीं पाते हैं और बहुत मुमकिन है कि कई बार ऐसा होता है कि गलत इरादों से लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं और फिर 9-2-11 हो जाते हैं। और आप परख नहीं पाते हैं लोगों को ढंग से कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, अम, भरोसे के लायक है या नहीं है, ठीक है? तो इस डिपार्टमेंट में कह सकते हैं आपकी बत्ती गुल है कंप्लीटली, मतलब शॉर्ट सर्किट हो रखा है, फ्यूज बनने को गया हुआ है, पता नहीं कब ठीक होकर के आएगा। तो इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तब जा करके कहीं आपको समझ में आता है, तब आपको चमकता है कि ओ, रेड फ्लैग्स तो यार थे स्टार्टिंग से, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को ही समझ में नहीं आया। ओके, तो लोगों को परखना ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं चाइल्ड डिवाइन की एनर्जी मुझे बता रही है कि बचपन से अनफॉर्चुनेटली शायद आपके साथ ऐसा होता आ रहा है, ग्रुप 3 स्कूल के दिनों से, मोहल्ले में जब आप खेलते थे और बच्चों के साथ, तब से ऐसा होता है कि बाकी बच्चे आपका यूज करके चले जाते थे, आपके भोलेपन का फायदा उठा करके चले जाते थे या आपसे काम निकलवा करके चले जाते थे। तू मेरा होमवर्क कर दे, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगा, और आप उनका होमवर्क कर देते थे या फलाना ढिमकाना जो भी हो, पलट करके उन्होंने जो वादा किया होता था अपने एंड से प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं करते थे। ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम एरिया। अब अगर हम शैडो साइड्स पर आए, एक बुरी आदत है आपके अंदर और वो है स्टॉकिंग की, ठीक है? अब ये स्टॉकिंग, सेलिब्रिटीज की स्टॉकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये हो सकता है आपके एक्स रहे हों या ऐसे आपके कोई क्रश हो, मतलब समझ, ओके लेट मी फ्रेज इट बेटर। आपका आकर्षण किसी इंसान की ओर कब ऑब्सेशन में बदल गया है आपको कभी कभी समझ में नहीं आता, और वो बहुत ही थिन बाउंड्री होती है, बहुत ही फाइन लाइन होती है वो। हम कब किसी में इंटरेस्टेड हैं, कब हम किसी को पसंद करते हैं और कब हम किसी से ऑब्सेस हो गए हैं, जब वो जुनून बन गया है। और अक्सर क्या होता है कि अगर हम किसी से ऑब्सेस हो गए, वो मामला फिर गड़बड़ हो सकता है हमारे हित के लिए। तो चाहे ये आपके एक्स हैं, चाहे ये आपके क्रश हैं, आपके अपने सेहत के लिए ये चीज़ हानिकारक हो सकती है अगर आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहें। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी किसके साथ हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को इंटिमिडेट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा डराने धमकाने वाली टोन आपके अंदर आ जाती है अगर आपको अपना काम निकलवाना होता है तो। और ये एक स्विच के जैसे होता है, आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि कब आपने ये चीज़ किया है, बिकॉज यहाँ पर वो अंडरकवर वाली एनर्जीज इन्वॉल्व है। मतलब आपके केस में क्या है ना, बड़ा दिलचस्प केस है आपका ग्रुप 3। आपकी शैडो साइड कब हावी हो जाती है आपके ऊपर आपको खुद पता नहीं चलता है। ओके, बाद में लोग आकर के आपको हो सकता है बोलते हो कि यार कैसे आप बिहेव कर रहे थे वहां पर, और आप बोलोगे क्या मैं तो नॉर्मली थी या नॉर्मली था, और फिर वो आपको बोलते हैं कि नहीं, जो आपने कहा या जो आपने किया वो नॉर्मल नहीं था, आप यूजुअली तो ऐसे नहीं होते हो, है ना? तो ये चीज आपके अंदर है कि एकदम से रौद्र रूप आ जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से जबान कड़वी हो जाना, और फिर उस कड़वी जबान में आप क्या क्या नहीं तो बोल जाते हैं, डराने धमकाने लगते हैं, लोगों को इंटिमिडेट कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल ना आंखों में आंखें डाल करके कि जो आपने बोला है वो काम बस हो जाना चाहिए, वो वाली वाइब्स। और आखिरी जो आपका शैडो साइड यहाँ पर निकल करके आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो ये है कि आप कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ अपने आप को मद्देनजर रखते हुए फैसले लेते हैं। आपका एक फैसला अपने हित के लिए लिया हुआ बाकी लोगों के लिए क्या नेगेटिव रेperकशंस ला रहा है, आपके एक फैसले से कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो और ये इसीलिए मतलब इसको कहते हैं ना लाइट साइड शैडो साइड, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। एक और तो आप दुनिया भर का भार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, दूसरी ओर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। एंड अगेन लाइक आई सेड, आपके केस में ग्रुप 3 कब आपके अंदर ये वाली चीजें आ जाती हैं आपको खुद रियलाइज नहीं होता है। इंटरेस्टिंग एक्चुअली, अगर आप, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट अगर ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा हो रही है
कि आपके एक आपकी ऐसी साइड है जो कि कब निकल करके आ जा रही है आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए अगर आप हेल्प लेना चाहें यू शुड डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग हेल्प फॉर इट। एक और बात, हो सकता है कि कभी कभी आप अपना काम जमाने के लिए अनएथिकल चीजें करते हो, जैसे कि अम, चकमा दे देना, झूठ बोल देना, बड़े बड़े वादे कर देना, जबकि आपको खुद भी पता है कि आप वो चीजें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बस एक बार काम जम जाए, एस्टैब्लिश हो जाए, वो वाली चीजें, स्पेशली अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप थोड़ा अनएथिकल प्रैक्टिसेस उसमें करते हैं, झूठ वूठ बोल करके अपना माल बेचना, ये सारी चीजें हो सकता है आप करते हो। तो ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ग्रुप 1 में आई थिंक मैंने ये चीज़ बोली थी कि कोई भी इंसान 100% तो दूध का धुला नहीं होता है, हर किसी में अच्छाइयाँ भी होती हैं और हर किसी में एक डार्क साइड भी होती है। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज क्या है। हायर लर्निंग यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। ये कार्ड आई थिंक आपके जो प्रॉब्लम एरिया हमने यहाँ पर डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है। लाइफ में कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि दूसरे लोग आपका फायदा उठा करके चले गए हैं और आप सिर्फ टापते रह गए हैं बाद में, राइट? तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके साथ इतने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए है कि क्या क्या रेड फ्लैग्स लोगों में होते हैं, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों के व्यक्तित्व में होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्टली कि ये बंदा सही है, ये बंदा भरोसे के लायक नहीं है। और अगर अभी भी वो जागरूकता आपके अंदर नहीं आई है तो उस चीज़ के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।